बिना पूजा पाठ के क्या हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने जो देखा है कि सुबह उठो, पूजा पाठ करो, कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो तब पूजा पाठ करो तो ईश्वर हमारी जल्दी सुनते हैं। मन नहीं करता कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें सबसे ज़्यादा नींद आती है, कि वही टाइम होता है जब हमारा मन करता है कि अब नहीं उठा जा रहा मेरे से, अब तो कल देखेंगे, आज टाल करते हैं। तो ये होता है। और जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो मतलब ये सब चीज़ों का पालन करते हैं, यहाँ तक कि ये चीज़ें बोली जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवताएं पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, तो शायद कोई सा देवता हमारे घर आके हम पे कृपा करे। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो ही ईश्वर हम पे कृपा करेंगे, या फिर सुबह उठ के पूजा धूप वूप लगाएंगे तो ही ईश्वर हम पे कृपा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से बता दिया कि ये करो, आज वो करो, आज वो करो। आज हम खुद देखते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं कि हमारे ऊपर ये दिक्कत चल रही है, जब हम किसी से पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम इससे बाहर कैसे निकले, तो कोई हमें क्या उपाय बताता है, तो कोई हमें क्या उपाय बताता है। हम वो उपाय करते भी हैं, लेकिन क्या वो उपाय काम करते हैं? बोला ये जाता है कि जब प्रारब्ध में वो चीज़ें नहीं लिखी, प्रारब्ध में दुख लिखा है, तो चाहे तुम कितना ही उपाय कर लो, तुम उस मुसीबत को 20 से 19 भी नहीं कर सकते। इतना स्ट्रॉन्ग होता है प्रारब्ध कि हम कुछ नहीं कर सकते। उपायों से कुछ नहीं हो रहा कि आज यहाँ जाके वो रख दो और वहाँ जाके वो रख दो, इस कोने में वो रख लो और उस कोने में वो रख लो, कुछ नहीं हो रहा। जो जब होना है वो तब ही होगा, उससे पहले चाहे तुम कितने ही कोनों में कुछ रख लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आज सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। लोग बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हैं, उसमें एक सबसे हाईलाइट होता है कि ये वाले मंत्र का 7 दिन जाप करो, तुम्हारे रुके हुए पैसे आ जाएंगे, इस मंत्र का तुम ये जाप करो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात तो आप ये सुन लीजिए, किसी भी मंत्र का बिना सोचे समझे जाप ना करें। पता चले फ़ायदे की जगह हम हमारा ही नुकसान करा के बैठ गए कि जो अच्छी खासी अभी दाल रोटी खा रहे थे वो भी छिन गई हमसे। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी देवी देवता का मंत्र हमें जाप नहीं करना चाहिए। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सुबह हमसे उठा नहीं जा रहा, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में हैं कि हम गृहस्थ जीवन में, ब्रह्मचारी हम हैं नहीं, और ब्रह्मचारी बनने भी जाएं तो बन नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में उथल पुथलें चलती रहती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते। आज कौन सी प्रॉब्लम चल रही है तो दूसरे दिन कौन सी, तो ये टेंशनें चलती रहती हैं। कुछ हमारी होती हैं और कुछ हम मन से बना लेते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम ये मत सोचो कि मैं मतलब पूजा पाठ करूँगा तो ही मुझे ईश्वर मेरे पे कृपा करेंगे, या फिर मैं रोज़ उठ के भगवान को फूल अर्पण करूँगा तो ही भगवान मेरे पे कृपा करेंगे। बहुत से लोग ये बोलते हैं शिव जी को जाके चावल चढ़ाओ, वो लोग क्या होता है वो काली मिर्च चढ़ाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा मन नहीं है ये चीज़ करने का, कि तुम लालच के चक्कर में जा रहे हो कि उसने बोला था ये चढ़ाने से ये होता है तो चढ़ाओ, तो ऐसा नहीं है। जब हमारा मन कुछ करने का नहीं है तो चाहे तुम कितने ही कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारा भाव इतना है कि हम अगर पूरे भाव से ईश्वर का नाम भी लेना, तो ईश्वर तो उससे भी खुश हो जाते हैं कि हमें मतलब कुछ नहीं आता, बस हम मन से ईश्वर का नाम ले रहे हैं। आज हम देखते हैं कि सबसे जो आज की कलयुग में जो अभी फ़िलहाल जो हैं साधु महात्मा जी, वो हैं सबसे मतलब जो अच्छे माने जाते हैं कि एक ज्ञान के सागर, वो है प्रेमानंद महाराज जी। हालांकि हर महात्मा के पास अलग ही ज्ञान होता है, उनके पास एक अलग ही ऊर्जा होती है, जो काश हम गृहस्थ वालों के पास नहीं होगी। हम देखते हैं पैसे, क्यों हमारा लालच उसी की, अगर पैसे हैं तो खुशी है जीवन में, अगर पैसे नहीं है तो दुख ही दुख है। यहाँ तक कि जब पैसे हैं तो सब हमसे, जैसे गुड़ के मक्खियाँ चिपकती हैं तो वैसे लोग हमसे चिपकते हैं। जब कुछ नहीं होता तो ये मक्खियाँ उड़ उड़ के चली जाती हैं कि अब मीठा ख़त्म हो गया। तो ये चल रहा है इस दुनिया में, क्योंकि यही कलयुग है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो ये बोलते हैं कि पूजा करो, सुबह भक्ति करो, भजन करो, मन नहीं कर रहा,
बस तुम नाम जाप करो, कि नाम जाप के लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहाने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्या कर रहे हो ये मत सोचो। अगर तुम खाना भी खा रहे हो तो भी अगर नाम जप चल रहा है तो उसका भी तुम्हें फल मिलेगा, क्योंकि एक अगर तुम प्रभु का एक नाम भी लोगे ना तो उसका भी फल मिलता है। कि अगर हमने पूरी ज़िंदगी में प्रभु का नाम नहीं लिया और एक लास्ट टाइम ईश्वर का नाम लिया तो उसमें भी हमारा उद्धार हो सकता है, हो जाता है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने बहुत कुछ किया है। ये सोचो कि जो मेरे से ईश्वर ने करवाया वो मैंने कर लिया। अगर हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक कल्चर ऐसा हो गया है कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम रात को सोने में 12-12 1-1 बजा देते हैं, तो सुबह हम 4 बजे कैसे उठ सकते हैं? क्योंकि सारे दिन हमें काम करना है, नींद पूरी होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी वो वाली आदत नहीं है कि हम 12 बजे सोएं, 4 बजे उठ के फिर ऑफिस जाएं, क्योंकि हमारी खुद की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि सारे दिन कभी कुछ टेंशन तो कभी कुछ टेंशन। इसलिए सबसे ज़्यादा इन कुछ झमेलों में मत फंसो कि मुझे भगवान की शरण में रहना है लेकिन रह नहीं पा रहा, कैसे रहूँ? मुझे पूजा करनी है, मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। आप सब झमेले छोड़ दो, कुछ मत करो, बस आप नाम जाप करना स्टार्ट कर दो। नाम जाप के लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम देखो कि कौन से टाइम मुझे नाम जाप करना है। नाम जाप एक ऐसा जाप है जिसे हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। या यूँ कहें कि हम जैसे चल रहे हैं तो भी नाम जाप चल रहा है, हम खा रहे हैं तो भी नाम जाप चल रहा है, हम लेट रहे हैं तो भी नाम जाप चल रहा है। तो ये है नाम जाप। जो प्रेमानंद महाराज जी वो करते क्या है? नाम जाप। क्योंकि कलयुग में जो उद्धार होगा, जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है वो है नाम जाप। पूजा पाठ से हम इतनी जल्दी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। यूँ कहें कि पूजा पाठ फ़िलहाल हम कर तो लेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद हम ऊब जाएंगे और हमारा मन नहीं करेगा। ये सोचेंगे कि क्या रोज़ रोज़ एक ही जैसा रूटीन, हम बोर हो जाएंगे। इसलिए मन की शांति चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ वो होता है ना कि जैसे हम 1 से पूजा शुरू करते हैं, 5 तक तो हम पहुंच गए, 5 पे हमारा खुद का मन खड़ा है, वो वापस नहीं आ रहा कि मैं 0 नहीं हूँगा, मैं तो वापस ऊपर जा रहा हूँ, कि तुम्हें मैं शांत नहीं रहने दूँगा। हम सब कुछ करते किस लिए? ताकि हम शांत रह सके, इस मोह माया से थोड़ा बच सके। लेकिन इतना आसान नहीं है। प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि उससे बचा नहीं जा सकता। उससे तो अच्छे अच्छे भगवान तक फंस जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं और वो भी कलयुग में है। इसलिए नाम जप एक ऐसा वो है जिससे आप अपने मन को बस में कर सकते हो। कि आप नाम जप करोगे ना तो आप खुद महसूस करोगे कि जब आप नाम जप कर रहे होगे, सामने वाला आपको गाली दे रहा होगा ना, तो कुछ क्षण के लिए आपको सुनाई तो देगा लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे। आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये बोल क्या रहा है, आप ये महसूस करोगे। इसलिए नाम जाप में ये शक्ति है। भगवान राम जब हनुमान जी उनमें युद्ध होने वाला था तो जब सामने प्रभु खड़े हैं तो हनुमान जी शस्त्र कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि हनुमान जी विपक्ष में थे और दोनों अलग अलग पक्ष में थे। तब दोनों, एक भक्त और भगवान, कैसे आपस में लड़ सकते हैं? लेकिन जब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जो राजा थे उनसे कहा कि आप राम के नाम का जाप करिए, खुद बैठ गए वहीं रणभूमि में और राम के नाम का जाप शुरू कर दिया कि सामने राम खड़े हैं लेकिन मैं उनके नाम का जाप करूँगा। तो प्रभु, जैसे ही बजरंगबली ने प्रभु के नाम का जाप किया, तब प्रभु क्या कर सकते हैं कि मेरा ही नाम का जाप कर रहा है, मैं कैसे इनको हानि पहुंचा सकता हूं? जब जैसे ही उन्होंने चलाया तो उनके जो नाम की शक्ति थी वो एक कवच बन गई और उनकी रक्षा करी। तभी तो बोला जाता है राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए नाम जाप में वो शक्ति है जो शायद हम पूजा पाठ से नहीं कर सकते। जो लोग ये करते हैं, ये वो क्या बोलते हैं ना कि ये उपाय करो, वो उपाय, आप कंटिन्यू नाम जाप करिए, फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। आप खुद चेंज हो जाओगे। ये मेरा खुद का मानना है कि आप खुद चेंज होगे, ये बोलोगे हाँ नाम जाप में कुछ तो है। लेकिन जब भी आप नाम जाप स्टार्ट करें तो उससे पहले आप अपने गुरु से नाम जाप लें, वो आपका जल्दी फलित होगा। अगर आप खुद से, जैसे कि बजरंगबली है, हमें बजरंगबली में श्रद्धा है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों ने बिना
राधा रानी राधा रानी राधा रानी है, मानते हैं राधा रानी, लेकिन हमारा मन किस में है? जब हमारे खुद के देव इतने प्रबल हैं तो हम मतलब हमको पहले से नाम जाप मिला हुआ है, हम पहले से किसी और देवता शरण में हैं, वो हमारी हर कदम कदम पे रक्षा कर रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं कि तुम्हारी जिसमें श्रद्धा हो वो नाम जाप करो। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया राधा नाम जाप करो तो आप राधा नाम शुरू कर दो, ऐसा मत करो, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप खुद सोचोगे कि मेरे आराध्य जिनका मैं नाम जाप करता था, जिनकी मैं पूजा करता था, आज मैंने उन्हें छोड़ दिया, तो वो भी आपसे नाराज़ होंगे और राधा रानी भी आपसे गुस्सा ही होंगी। आप पे इतनी जल्दी वो माया नहीं बरसाने वाली, कि कृपा नहीं बरसा रही कि तुमने उसने क्यों छोड़ दिया। अगर तुम देखो तो हर कण कण में राधा रानी है, हर कण कण में राम जी हैं, हर कण कण में बजरंगबली हैं, तो फिर हम चेंज क्यों करते हैं? ईश्वर एक है, बस रूप अनेक है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है कि राधा नाम जाप करो। वो कुछ लोग ये बोलते हैं राधा तो है ही नहीं, राधा कृष्ण जाप करो। कुछ लोग ये बोलते हैं राधा ही नहीं है। तो तुम मत सुनो किसी की, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन कह रहा है, तुम किसके प्रति तुम्हारी मतलब वो आस्था होती है ना, कि भाव, कि तुम्हारा मन कर रहा है कि वाह क्या लग रहे हैं, कि प्रभु कितने शानदार लग रहे हैं, आप मन कर रहा है आपकी नज़र उतार दूँ, तो ये एक भाव है। जैसे बहुत सी बार हम भगवान के सामने, हमारे जैसे मंदिर में भगवान होते हैं, हमारे जो घर में छोटा सा मंदिर होता है उसमें मतलब भगवान होते हैं। बहुत सी बार हम जब जाते हैं और सामने खड़े होकर देखते हैं, वाह आज क्या लग रहे हो आप, तो बहुत सी बार ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें निकल आती हैं कि आँख ऐसे हो जाती है कि जैसे मतलब आंसू आएंगे। इसलिए मतलब वो भाव है, और ये जब भाव आता है तो ये समझिए आपकी इन्हीं के प्रति श्रद्धा है। बिना रास्ता देखे आप मत चलिए, आप जो आपको मिला है उस पे चलिए। अगर आप बहुत से लोग ये बोलते शिव की भक्ति करोगे तो धन नहीं मिलेगा, गरीब रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के पास तो लंका थी जो उन्होंने दान में दे दी, कि एक मांगने पर उन्होंने दान में दे दी, तो उनसे बड़ा कोई है? शिव भगवान नारायण के प्रभु हैं, वो उनके प्रभु हैं, तो उनके पास क्या कमी है? वो तो मतलब दुनिया को लुटाने वाले हैं, खुद कुछ नहीं रखते। इसलिए सब एक है, किसी में फ़र्क मत करो। आज हमने बना दिया जात पात ऊंच नीच सब। आज देखी जाए तो हर जात भगवान को पूज रही है, वो ही भगवान उनके पास है, वो ही भगवान हमारे पास है। तो फिर हमने, भगवान ने जब भेदभाव नहीं किया तो हमने क्यों कर दिया? कि आज हम बोलते हैं कि निजी जात का है, पास मत जा, पास मत जा। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे को मतलब कंफर्म याद नहीं है, कि कोई मतलब ऐसे ही मतलब जो अदर कास्ट का होता है वो मतलब कहीं रिश्तेदारी में गए थे, तो ब्राह्मण समाज का वो था कि मतलब वो ब्राह्मण के साथ में किसी को छोड़ने गए थे, उनके पास कोई था नहीं तो वो छोड़ने गए थे। कि जानकारी होती है ना, इधर जो जिनके घर से वो छोड़ने गए थे उनको कोई मतलब नहीं था कि ये किस कास्ट का है, लेकिन जहाँ वो छोड़ने गए थे उस लेडीज़ को, उनको दिक्कत थी कि नीच जात का है, ये उस जात का है, ये अदर कास्ट का है, तो उनको प्रॉब्लम थी। बाद में जाके पता चला ये इस कास्ट का है, तो हमारी खाट पे बैठ गया। तो क्या है, वो इंसान नहीं है, उसको हम को काटेंगे तो खून एक जैसा निकलेगा ना। फिर हमने इतना भेदभाव क्यों कर दिया? मत करो, क्या मिलेगा? जब ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों कर रहे हैं? हमारे बस भाव अच्छे होने चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है कौन किस जाति का है। भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि जब एक जो कोढ़ी था जिसके कोढ़ फूट रहा था वो ईश्वर को भोजन करा रहा था, और जब राजा ने उन्हें मना किया कि नहीं तेरी इतनी बुरी हालत है, तू कैसे खिला सकता है, उसे दूर फिकवा दिया, तो प्रभु ने भोजन खाने से मना कर दिया कि मेरे भक्त को मुझसे दूर कर दिया। तो जब प्रभु ऐसे इंसान में भेद नहीं करते तो हम तो मतलब कुछ नहीं है, फिर हम क्यों करते हैं? आज हर कोई मतलब इसी चीज़ में लगा हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से ये चीज़ें ठीक नहीं है। बाकी जो जिसकी सोच वो वैसा ही करेगा। बाकी मैं अभी तक जिस कंडीशन में हूँ, मैं मतलब ये नहीं सोचती कि ये इसका है, ये उसका है। मैं हर से मतलब जो मेरे से प्यार से बात करता है,
जो जैसे करता है मैं वैसे कर लेती हूँ। कोई मेरे से बोलता है मुझे रोटी खानी है तो खिला दे, जब है तो खा ले, हमारे पास है तो तू भी खा ले। तो ऐसा सोचना चाहिए, जब मेरे पास 2 रोटी है तो एक वो खा लेगा तो उसमें क्या जाएगा, दुआ ही मिलेगी ना। तो बस ये सोचो कि हमारे पास जो है वो तू भी ले ले और देगा भगवान हमको। इसलिए किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा मतलब भाव अच्छे रखो और नाम जाप करो। कि नाम जाप मतलब वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हम पूजा पाठ तो बहुत सी बार हमारा मन नहीं करता, बहुत सी बार हम सोचते हैं क्या पूजा पाठ रोज़ रोज़ नहीं होती। इसलिए मतलब नाम जाप एक ऐसा जाप है जो हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बिना सोचे समझे कर सकते हैं। और नाम जाप हमें लोगों को दिखाना नहीं है कि हम नाम जाप कर रहे हैं, नहीं, हम बस मन से नाम जाप करनी चाहते हैं। कि मतलब अंदर नाम जाप चल रहा है, सामने वाले को नहीं पता कि हम नाम जाप करें, वो भले ही हमें गालियाँ दे रहा है, कोई बात नहीं। जब नाम जाप में गालियाँ पड़ रही है तो ये सोचो ना कि अभी ये नसीब में है तभी पड़ रही है, नाम जाप करे तो वो गाली उसे ही लगेगी। इसलिए जिसे हम ग्रहण नहीं करेंगे वो वापस उसी के पास जाती है। इसलिए जो होता है अच्छा होता है, ईश्वर का धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।